तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आयु फाइंड कैसे करते हैं। ठीक, आपने ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई कंपटीशन एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, या कक्षा 10 वालों के लिए तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी हर एक वीडियो होती है। लेकिन और कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन कि किसी भी प्रश्न में आयु कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि जैसे ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, कैसी ट्रिक के साथ करना है सॉल्व, वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के सबसे सिंपल ट्रिक के साथ सबसे आसान ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर दो लाइक और स्किप नहीं करनी है वीडियो, एक बार भी नहीं। अब सीधे हम शुरू करते हैं कि आयु फाइंड आउट कैसे करनी है। तो देखो, मैंने एक बार पहला वाला क्वेश्चन ले रखा है। जैसे एक क्वेश्चन ये है आयु फाइंड आउट करने वाला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। यानी कि अगर अभी सपोज दैट आपकी एज है 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी रही होगी? 15। और वो कैसे फाइंड आउट किया आपने? जब 20 में से आपने 5 घटा दिया। तो मैं अगर मानूंगा कि नूरी की आयु भी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी? x में से 5 हम घटा देंगे, तब जाके नूरी की वर्तमान आयु आएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाने की थोड़ी भी यहाँ पे जरूरत होती है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको लिख लिख के आपको बताता हूँ। देखो, पहला वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि माना नूरी की आयु। ठीक, पहले मैं मान लेता हूं माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु। पहले मैंने मान ली, मैंने माना नूरी की आयु, मैंने मान ली कितनी? x वर्ष है। ठीक, और दूसरा है उस क्वेश्चन में कौन? सोनू। तो माना सोनू की आयु, सोनू की आयु में मान लेता हूं बच्चों कितना? y वर्ष। ठीक, सोनू की आयु मैंने मान ली कितनी? y वर्ष। अब देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना इसकी जो वर्तमान आयु है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है कितनी? एक की x वर्ष है और एक की y वर्ष है। अब देखो, हमें प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार पहली शर्त में क्या कह रहा था, देखेंगे हम। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, पहली शर्त के अनुसार हमारा प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो पहले हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी मैंने आपको कहा कि आपकी एज अगर 20 साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 20 में से 5 माइनस कर देंगे। तो अभी नूरी की आयु कितनी है? x वर्ष तो उसकी है, और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगा। टोटल में कितने साल की होगी वो? ठीक, अब दूसरी कंडीशन, फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब देखो, वर्तमान आयु सोनू की है कितनी? y वर्ष, और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी होगी? यानी कि -5 हो जाएगा, इतने वर्ष। अब देखो, पहली कंडीशन क्या कह रही थी हमारे पास? जो पहले जो शर्त थी वो कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की जो आयु है ये x-5, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है और 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। नूरी की आयु है 3 गुनी, न कि सोनू की आयु है, इसलिए 3 यहाँ नहीं, यहाँ गुणा होगा, क्योंकि नूरी की आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी। बस हो गई, यहीं पे हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। यहाँ से देखो, x-5, 3 का गुणा अंदर किया, 3y, 5 15। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ से x और ये धन के रख के ऋण का 3y बराबर ये -15 यहाँ छोड़ दिया, ये ऋण के तरह के धन का 5 हो गया। यहाँ से x -3y और यहाँ से -15 में से 5 गया,
धन ऋण का ऋण होता है, 15 में से 5 गया 10, चिन्ह आएगा किसका, ऋण का, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है, 15 का है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा। देखो यहां से मिल गई हमें एक इक्वेशन, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई। अब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखो दूसरी शर्त के अनुसार मैं आपको भी क्वेश्चन थोड़ा बता दूं। देखो दूसरी शर्त अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात की बात कर रहा है। अगर आपकी आयु सपोज 20 साल है तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद कितनी हो जाएगी, 10 और जोड़ देंगे यानी कि 30 साल हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, देखो कि 10 वर्ष पश्चात, पहले हम लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी थी, x वर्ष थी, और 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस 10 और जाएगा, इतने साल होगी 10 वर्ष बाद उसकी आयु। और इसी प्रकार से सोनू की आयु भी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, अभी सोनू की आयु है टोटल वर्तमान y, और उसमें 10 वर्ष बाद और कितनी हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब देखो कंडीशन क्या करी हमसे प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की जो आयु है, ठीक, और जो सोनू की जो आयु है 10 वर्ष पश्चात वाली, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बस हो गया, यहाँ से x प्लस 10 और यहाँ से 2 को अंदर किया 2y और ये 10 तो ना 20, यहाँ से x ये धन के रख के ऋण का 2y, यहाँ हमने 20 धन के रख के ऋण का 10। यहाँ से देखो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 2y, ये 20 में से 10 गया 10। हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। अब देखो कर लिख देते हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम देखो क्या करते हैं, पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। एक हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और एक हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैंने आपको तीनों विधियों से ऐसे वाले प्रश्न सॉल्व करना सिखा रखे हैं, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी बता रखा है, विलोपन विधि से भी बता रखा है, वज्रगुणन विधि से भी बता रखा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। और सबसे सरल विधि रहती है विलोपन विधि, तो जो सबसे जल्दी सॉल्व होती है, तो मैं यहाँ पे किस प्रकार किसका प्रयोग करूंगा, विलोपन विधि से। ठीक, विलोपन विधि से मैं इसको हल करूंगा। प्रतिस्थापन से भी करेंगे हल वही आएगा, विलोपन से भी करेंगे आंसर वही आएगा, वज्रगुणन से भी करोगे आंसर वही आएगा। ठीक, मैंने आपको तीनों विधि से प्रश्न हल करना सिखा रखा है, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब देखो विलोपन विधि से क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है, एक डंडी खींच दो, चिन्ह धन का है तो ऋण का, ऋण का है तो धन का, धन का है तो ऋण का। यहाँ से देखो ये धन का ये ऋण का कट गया, यहाँ से धन का 2y, यहाँ से ये ऋण का 3y, 3 में से 2 हो गया 1, चिन्ह आएगा ऋण का क्योंकि 3 बड़ा है। यहाँ से बराबर ये ऋण का ये भी ऋण का, ऋण और ऋण ऋण 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 20। अब देखो यानी कि सोनू की आयु हो गई। अब इसी y का मान मैं उठाकर कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। ठीक, रखता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखो अब यहां से मैं इस y का मान उठा के कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 है, y का मान मैं यहाँ पुट करूंगा। तो देखो यहाँ से देखो x माइनस 3y के स्थान पे 20 और बराबर माइनस का 10 यहाँ से हो गया। अब देखो इससे आगे मैं आगे सॉल्व करूंगा, यहाँ से देखो x माइनस 20 दिया 60 और बराबर माइनस का
10 यहाँ हो गया। अब देखो इससे आगे इस x को मैं यहीं छोड़ देता हूँ और ये बराबर -10 यहाँ, ये धन के तरह ऋण के तरह के धन का 60। यहाँ से x का मान मुझे क्या मिला, ये 60 में से 10 क्या 50, चिन्ह तो 60 का है क्योंकि 60 पड़ा है। तो यहाँ से देखो, अतः नूरी की आयु हो जाएगी हमारी 50 वर्ष, ठीक। और सोनू की आयु हो जाएगी कितनी, जो y का माना रखा था 20 वर्ष, 20 वर्ष आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वीडियो को एक बार फिर से देखना है। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक दूसरा प्रश्न मैं और बताता हूं। एक तो हमारा बन गया, आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपको बता देता हूं मैं क्वेश्चन। देखो एक आयु निकालने वाला प्रश्न जैसे ये है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार कहते हैं, ठीक। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे, ठीक। देखो पहले मैं लिखूंगा माना जैकब की आयु, ठीक। माना जैकब की आयु में मान लेता हूँ कितनी है x वर्ष, ठीक। ये मान ली मैंने जैकब की आयु, और मान लेता हूँ माना जो जैकब का जो पुत्र है, माना उसके पुत्र की आयु क्या है y वर्ष है, बस हो गया। अब देखो यहां से फिर उसी प्रकार प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार जो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहली शर्त के अनुसार क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, ठीक, उसकी जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। देखो बाद की बात कर रहा है, बाद की यानी कि प्लस। अब देखो पहले हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी आपको पता है अभी जैकब की आयु है कितनी x वर्ष, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, अभी आपकी आयु 20 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 25 साल होगी। तो अभी इसकी आयु है x वर्ष जो हमने मान रखी है, तो अभी इसकी आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष इतने साल का हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक, पुत्र की आयु, अभी पुत्र की आयु है y वर्ष, 5 वर्ष बाद x y प्लस 5 वर्ष इतने साल का हो जाएगा। अब देखो अब प्रश्न ने क्या कहा है प्रश्न ने कहा है देखो कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की जो आयु है और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की जो आयु है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। यहाँ से देखो x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा अंदर करा 3y धन 5 दिया 15, यहाँ से x ये y वाला इधर लाओ, धन के तरह ऋण का y, यहाँ से 15 ये धन के तरह के ऋण का 5, यहाँ से हमें क्या मिला x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये मिल गई हमें एक पहली इक्वेशन, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार देखो, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है हमारी देखो कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व यानी कि पहले, अभी आपकी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी 20 माइनस 5 यानी कि 15, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखो है पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की
आयु, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी जैकब की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष इतनी होगी, पूर्व की बात कर रहा है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी पुत्र की आयु है y वर्ष, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की जो आयु है और 5 वर्ष पूर्व जो उसके पुत्र की जो आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। बस बन गया क्वेश्चन। अंदर गुणा करो, ये हुआ हमारा x माइनस 5, यहाँ से 7 गुणा अंदर करा, 7 बाई 5 सत्ता 35, यहाँ से x धन का रख के ऋण का 7 बाई बराबर ऋण का 35, ये यहाँ से धन का 5 हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें मिला x माइनस 7 बाई, यहाँ से 35 में से 5 गया माइनस 30, चिन्ह ऋण का आएगा क्योंकि 30 हमारा बड़ा है। यहाँ से मिल गया हमें ये हमारा दूसरी इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 हमारी है क्या, x माइनस 3y इक्वल टू 10, और समीकरण 2 हमारी है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और समीकरण 2 हमारी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये हमारी दूसरी कंडीशन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसको तुम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, किसी भी, आंसर वहीं आएगा। लेकिन मैं सबसे सरल वाली विधि का हमेशा प्रयोग करता हूँ, विलोपन विधि। ये आपके लिए 100% सेफ एंड सिक्योर एंड टाइम बचाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विधि है। लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, विलोपन विधि की, सभी विधि की मैं डाल दूंगा, आपको जिस विधि से सुटेबल लगता है आप उस विधि से कीजिएगा। अब देखो यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, विलोपन विधि के लिए सीधे डंडी खींच दो, धन का है तो ऋण का, ऋण का है तो धन का, ऋण का है तो धन का। यहाँ से धन का ये ऋण का कट गया, 7 में से 3 गया 4y, यहाँ से देखो ये धन का 30 और ये धन का 10, ये यहाँ से धन का 30 और ये धन का 10, तो 30 और 10 40, यहाँ से y का मान मुझे क्या मिला 40/4, गुणे में तो बट्टे में तो आएगा। यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 4 दई 40, y का मान यानी कि पुत्र की आयु तो मुझे मिल गई, कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। अब y का मान उठा के मैं रखूंगा किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 2 किसी में भी, y का मान समीकरण 1 में मैं रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखो y का मान मैंने समीकरण 1 में मैंने रखा, समीकरण 1 क्या हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, y की वैल्यू पुट करो, ठीक है, x माइनस 3 y के स्थान पे 10 बराबर रख के 10, यहाँ से देखो 10 तो ये होता है हमारा 30, यहाँ 10, यहाँ से x बराबर ये 10 ये ऋण के रख के धन का 30, यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 30 और 10 40, बस हो गया। यहाँ से मतलब पिता की आयु, पिता यानी कि सॉरी जैकब, जैकब की जो आयु है, जैकब की जो आयु है वो कितनी आई, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु आई कितनी, 10 वर्ष। आसानी के साथ हमारा ये प्रश्न भी बन गया। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वीडियो को एक बार फिर से देखना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरी मेहनत के लिए भी एक लाइक करने में आपका कुछ भी समय नहीं जाने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।